अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी, तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते, तो कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी औनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के पैसे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। अपने एक मस्किज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और अपने एक मस्किज़ा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे, तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते, तब तक यजीदी फ़ौज ने तीर चलाकर हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए, तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था, और उसकी सिर्फ़ एक ही वजह थी, और वह वजह यह थी कि आप हज़रत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो, लेकिन वो हक़ और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और अज़ीदियत के बीच बड़ी ही ख़तरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी ज़ख्मी हालात में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज़ पढ़ना शुरू की, यजीदी फ़ौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमरजिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रख पूरे कुफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ़ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कुफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन ज़िंदा है हर दिल में रोशन की तरह। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।